घर में एक डर का माहौल सा बन गया था। स्वाति के पेरेंट्स को ऐसा क्यों लग रहा था कि अगर हम स्वाति को थोड़े दिन के लिए घर से बाहर भेज देंगे तो जो इसका मन का डर है वो खत्म हो जाएगा। इनको ऐसा क्यों लग रहा था कि जो स्वाति बोल रही है कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, या फिर वो अपनी तरफ से कोई बातें तो नहीं बना रही। इनको ये सब चीजों पर यकीन दिलाने के लिए इनके आस पड़ोस वालों ने भी इनको ये चीज समझाई थी कि जो स्वाति के साथ हो रहा है वो सच है। जो स्वाति के साथ हो रहा है ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके साथ जो हो रहा है वो काला जादू है। नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डार्क नाइट टॉस चैनल में। मैं हूँ रितु शर्मा, कहानियां लेकर आती हूँ, रियल इंसिडेंट सुनाती हूँ। आज की जो कहानी है वो स्वाति की है। स्वाति वही जो हरियाणा में अपनी फैमिली के साथ रहती थी और दिल्ली में इनकी एंगेजमेंट इनके ही रिश्तेदारी में किसी के साथ हो गई थी जिसका नाम था सरबजीत। इसका पहला पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी में क्या हुआ था स्वाति के साथ ये आपको वहां से स्टार्टिंग पता लगेगा। कहानी में आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप किस सिटी से हैं मुझे आप कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि आप किस सिटी से मेरी ये स्टोरी आप देख रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद कहानी की शुरुआत करते हैं। स्वाति अब अपने ही घर में डरने लग गई थी। स्वाति को अब हर जगह ऐसा फील हो रहा था कि उसको शायद देखकर कोई हंस रहा है। घर में सच में एक डर का माहौल था। इनको लग रहा था कि शायद अगर हम थोड़े दिन के लिए स्वाति को दिल्ली भेज देते हैं तो शायद इसका जो मन का डर है वो खत्म हो जाए। लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता था कि इनके साथ आगे और क्या क्या होने वाला है। क्या इससे भी बुरा स्वाति के साथ होने वाला है या होगा? क्या स्वाति जो ये सब चीजें देख रही है ये उसका भ्रम है, या फिर सच में उसके साथ किसी ने काला जादू कर दिया है? अब ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि हम इसके साथ क्या करें, इसको कहाँ लेकर जाएं, किसको दिखाएं। पहले तो इनको लगा था कि ये सब झूठ बोल रही है और हो सकता है कि दिल्ली जाएगी, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो ये ठीक हो जाएगी, और ये ऐसा करते भी हैं। ये सरबजीत से बोलते हैं कि तुम इसको थोड़े दिन के लिए दिल्ली ले जाओ और इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा ठीक हो जाएगा तो आ जाएगी। सरबजीत भी ऐसे ही करता है, इसको दिल्ली लेकर जाता है, घुमाता है, फिर आता है कि चलो थोड़े दिन दिल्ली रुकेगी तो एटमॉस्फेयर ठीक हो जाएगा तो फिर मैं इसको वापस घर छोड़ दूंगा। अब दिल्ली में जाकर इनके पास जो स्वाति है इसके पास कॉल आता है, और ये जो कॉल था ये इसके अपने ही मामा मामी का कॉल था। और ये वही मामा मामी थे जो इनके घर आकर इसकी मम्मी को कंप्लेंट करके गए थे कि आपने तो स्वाति का रिश्ता कर दिया और हमें बुलाया तक नहीं। और मम्मी ने खुश होकर अपनी बेटी का मतलब स्वाति का पूरा दहेज दिखा दिया था, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं था कि आप जिसको दहेज दिखा रहे हो वो ही आपके ऊपर काला जादू कर रही है। अब यहाँ क्या होता है कि स्वाति के पास जब कॉल आता है, इसकी मामी का कॉल आता है कि भाई तुम दिल्ली आई हो तो चलो हमारे घर भी तुम्हारा आना बनता है, तो आ जाओ, हम इकट्ठे लंच वंच करते हैं, तो तुम सरबजीत के साथ आ जाओ। तो यहाँ सरबजीत कहता है कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं स्वाति को छोड़ जाता हूँ, आप लंच करके मुझे कॉल कर देना, मैं इसको लेने आ जाऊंगा। अब यहाँ स्वाति को अकेले छोड़ना बनता नहीं था इनका। सरबजीत को अकेले इस तरह से स्वाति को उनके घर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करता उसको पता ही नहीं था। अब इन्होंने क्या किया कि स्वाति लंच करने जाती है इनके घर पर, और जैसे ही लंच करती है इसकी आंखें भरनी चालू हो जाती है, इसको नींद सी आने लग जाती है और ये खाना खाकर सो जाती है। इसको कुछ नहीं पता किसके साथ वहां पर अभी क्या होने वाला है। कब इसके कपड़े काट लिए जाते हैं, कब इसके बाल काट लिए जाते हैं,
ये इन सब चीजों से बिल्कुल बेखबर थी। रात हो जाती है तो सरबजीत का कॉल आता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम रेडी रहो। स्वाति कहती है ठीक है तुम आ जाओ तो मैं तैयार हूँ। अब ये आती है। अब यहाँ देखो सरबजीत को भी पता नहीं लगा कि इसके बाल कटे हुए हैं। सरबजीत को ये भी नहीं पता लगा कि इसकी ड्रेस कटी हुई है। इवन सरबजीत के किसी भी फैमिली मेंबर को इस चीज का पता ही नहीं लगा। अब यहाँ काफी दिन हो चुके थे दिल्ली में इसको रहते रहते, तो स्वाति की जो मम्मी है उनका कॉल आता है स्वाति के पास कि अब बहुत दिन हो गए हैं, अब तो तुम ठीक लग रही हो, थोड़ा एटमॉस्फेयर तुम्हारा चेंज हो गया तो तुम वापस आ जाओ। तो स्वाति कहती है हाँ मैं अब वापस आ रही हूँ, घर आ रही हूँ, मुझे अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है। अनु कहती है कि मेरी छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई हैं तो मैं भी फ्री हूँ, तो मैं भी स्वाति के साथ हरियाणा जाऊंगी, मतलब उनके घर जाऊंगी। तो ये दोनों वापस घर आती हैं, सरबजीत इनको छोड़कर दिल्ली वापस आ जाता है। अब इनको किसी को कुछ भी नहीं पता कि स्वाति के साथ दिल्ली में क्या हुआ, या कह लो कि खेल अभी स्टार्ट होने वाला था। इन सब चीजों से ये बिल्कुल बेखबर थे। एक रात स्वाति कहती है मम्मी से कि मम्मी मैं तो आपके साथ सोऊंगी, आज बहुत दिन हो गए मुझे आपके साथ सोए, मैं आज आपके साथ सोऊंगी। तो यहाँ अनु भी कहती है हाँ बुआ मैं भी आपके साथ सोऊंगी, आज हम दोनों ही आपके साथ सोएंगी। तो स्वाति की मम्मी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाओ, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ दोनों हंसती हैं खेलती हैं, फ्रेंड्स होती हैं बचपन से ही, और रिश्तेदारी तो थी ही, दोनों कजन्स भी होती हैं, तो धीरे धीरे अब इनका रिश्ता भी बदलने वाला होता है। फ्रेंड से सिस्टर, सिस्टर से ये भाभी बन गई। अब ये दोनों रात को सोती हैं और मस्ती में अपना बातें बातें करके रात को, यहाँ तक सब ठीक था, सब नॉर्मल था। लेकिन अगले दिन सुबह खेल तो स्टार्ट होना था। अब यहाँ ना सुबह हो जाती है और अनु जो है वो देखती है कि हम दोनों रूम में अकेले ही सो रही हैं और रूम में कोई नहीं है, मैं और स्वाति हम दोनों ही हैं रूम में। तो यहाँ अनु थोड़ा सा डर जाती है और फिर ये स्वाति को उठाती है कि आवाज लगाती है उसको, स्वाति ए स्वाति उठ चल बाहर चलते हैं, रूम में कोई भी नहीं है, हम दोनों सो के क्या करेंगी। तो स्वाति उठती है, स्वाति कहती है हाँ चल चलते हैं बाहर। तो ये दोनों बाहर आती हैं रूम से और उसी बरामदे में आकर बैठ जाती हैं जहां स्वाति डर गई। जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट में कि वो बरामदे से बाहर आती है कॉरिडोर से और वहां पर 2 खाट बिछी होती हैं, वहीं स्वाति आकर बैठ जाती है। स्वाति को फिर से वही डर लगता है और स्वाति, मैंने आपको बताया था कि एक वॉशरूम, 2 वॉशरूम बने थे, एक वॉशरूम था, बाथरूम था और एक वॉशरूम था। तो स्वाति क्या करती है, स्वाति और अनु दोनों बैठ जाती हैं और जो स्वाति थी वो कॉन्टिन्यूसली बाथरूम की साइड देखकर, मतलब घूर रही थी उसको और देख के डर रही थी। स्वाति को बहुत डर लग रहा था और स्वाति पसीने से, मतलब उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई थी, पसीना आ रहा था पूरा उसको मुंह पे। तो अनु देख के एकदम से उसको बोलती है कि क्या हुआ तुझे, तेरे को इतना पसीना क्यों आ रहा है, सब ठीक है। स्वाति कहती है कि तुझे वो सामने नजर नहीं आ रहा। अनु कहती है कौन कौन नजर नहीं आ रहा, जा भाई बाथरूम जा, मुझे भी बाथरूम जाना है, जा जल्दी से फ्रेश हो जा, नहीं तो फिर मैं जाऊं। स्वाति कहती है कि देख वो बाथरूम में बैठ के ना मुझे देख के हंस रहा है, मैं नहीं जा रही बाथरूम में, वो देख अभी भी मुझे देख के हंस रहा है और जोर जोर से हंस रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ बाथरूम में। यहाँ अनु भी थोड़ा सा डर जाती है। अनु को भी लगता है कि जो ये कह रही है क्या ये सच है, क्या सच में बाथरूम में कोई है। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अनु धीरे धीरे डरती डरती बाथरूम के पास जैसे ही पहुंचती है, हल्का सा डोर ओपन करती है, थोड़ा सा डोर ओपन करती है और झटके से एकदम से ऊपर कर देती है और देखती है वहां कोई भी नहीं बैठा हुआ। वो देखती है कि बाथरूम तो पूरा खाली है, कौन है बाथरूम में। स्वाति यहां पूरी तरीके से डरी हुई थी, पूरे पसीने से लथपथ थी और कह रही है कि वो देख, वो बार बार मुझे हाथ से इशारा कर रहा है कि तुझे लेके जाना है, तुझे लेके जाऊंगा, मैं नहीं जा रही बाथरूम में। अनु को यहाँ थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अनु थोड़ा सा अपने आप को ऐसे दिखाती है कि हाँ मेरे को तो डर नहीं लग रहा भाई, मैं वो ठीक हूँ। क्योंकि जो अनु थी वो थोड़ा सा भगवान को मानने वाली थी, वो वैष्णो माता को मानती थी और पाठ पूजा करती थी उनकी, तो
थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि ब्रेव होना, वैसे थी। या कह सकते हो कि जैसे अब स्वाति डर रही है तो उसके सामने वो प्रिटेंड नहीं कर रही थी कि हाँ मुझे भी डर लग रहा है, वो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग करके बैठी थी। उसको कहती है कि देख तेरे को डर लग रहा है, कोई भी नहीं है बाथरूम में, देख मैं जा रही हूँ, तू ड्रामे मत कर। सॉरी, अन्नू जाती है बाथरूम, जाती है, फ्रेश होके वापस आ जाती है, और स्वाति अभी भी डर रही है। स्वाति चीख चीख के मतलब जोर जोर से चिल्लाने लग गई है कि नहीं वो मुझे लेकर जाएगा, वो मुझे लेकर जाएगा, मुझे यहाँ से जा लेने दो प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर, मुझे यहाँ नहीं बैठना है, आप प्लीज मेरे को यहाँ से जा लेने दो। इतनी देर में स्वाति की पेरेंट्स आ जाते हैं, दादा दादी आ जाते हैं, और इनके जो आस पड़ोस के जो नेबर्स थे, ये मतलब इतनी जोर जोर से चिल्लाती है कि सब आ जाते हैं। इतनी देर में नेबर्स आते हैं, नेबर्स कहते हैं आप मानो या ना मानो इस लड़की पर काला जादू किया गया है। जैसे ही ये लोग ये बोलते हैं, इतनी देर में स्वाति हंसने लग जाती है। जो स्वाति है वो बोलती है, मतलब कह लो कि स्वाति बोल रही है, या कह लो स्वाति के जो अंदर है वो बोल रहा है। और वो क्या कहता है कि लग गया तुझे पता, आखिर तुझे पता लग ही गया, लेकर ही जाऊंगा तेरी बेटी को, छोड़ूंगा नहीं। इसका ये रूप देखकर स्वाति के पापा, स्वाति की मम्मी, दादा दादी, इसका भाई और अनु सब डर जाते हैं। इसको होश दिलवाते हैं। स्वाति की मम्मी इसको एकदम से हिलाती है, क्या बोल रही है तू, क्या हुआ तुझे? स्वाति एकदम से झटका खाती है, कह रही मम्मी क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया? मम्मी कह रही है अरे अभी तो तूने बोला और हंस रही थी, ऐसे क्यों हंस रही थी? स्वाति कहती है कि मुझे नहीं पता मम्मी, मैं कब हंस रही थी और मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहते ही स्वाति बेहोश हो जाती। और इतनी देर में अनु देखती है, किसी ने भी इनके मतलब घर में भी जो सरबजीत के जो पेरेंट्स थे या उनकी फैमिली थी, किसी ने भी इस चीज को गौर नहीं किया। और स्वाति के पेरेंट्स में भी, यहाँ मतलब फैमिली में भी किसी ने इस बात का गौर नहीं किया। बट यहाँ अनु देखती है और बोलती है स्वाति की मम्मी से कि बुआ जी इसके तो बाल कटे हुए हैं, और इसके कपड़े देखे आपने, इसके तो कपड़े भी कटे हुए हैं। तो यहाँ सच में डर का माहौल बन जाता है। यहाँ सच में स्वाति की मम्मी एकदम से डर जाती है और स्वाति को होश दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन स्वाति को होश नहीं आता। इसको अंदर रूम में लेकर जाया जाता है, इस पर पानी छिड़का जाता है, और इसको जो इसकी दादी जी थी और इसके दादाजी, मैंने आपको लास्ट स्टोरी में बताया था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि सिख फैमिली से बिलोंग करते थे और ये अमृतधारी थे। जो अमृत छकते हैं ना, अमृतधारी होते हैं, तो ये वो थे, ये इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। तो ये क्या करते हैं कि ये गुरुद्वारे का जो जल होता है वो लेकर आते हैं और पूरी तरीके से मतलब स्वाति को पिलाने की कोशिश करते हैं। इसका इस तरह से मुंह खोला जाता है और ये क्या करती है कि अंदर से दांत अपने बिल्कुल कस के बिचक लेती है, पूरे अच्छे तरीके से दांत अपने दबा लेती है कि मुंह खुले ना और अंदर ये जल ना जाए। इसको बहुत मतलब इसके साथ बहुत ज्यादा मतलब कोशिश की जाती है जबरदस्ती के, इसको थोड़ा सा भी जल का अगर वो बूंदे अगर इसके मुंह में चली जाएं तो इसको थोड़ा सा होश आए और थोड़ा सा ठीक हो। और ऐसा ही होता है। इसका जो ब्रदर है वो दांतों में उंगली डाल के हल्का सा मतलब इसका मुंह खोलता है और जल मुंह में डालते हैं, तो ये सारा वॉमिट कर देती है। जल की जरा सी भी बूंद इसके अंदर नहीं जाने देता वो, और जोर जोर से हंसने लग जाता है। यहाँ सब और घबरा जाते हैं कि अब हम इसको लेकर कहाँ जाएं, कैसे ठीक होगी। यहाँ बड़ी मुश्किल से इसको होश दिलाया जाता है और बहुत ही मुश्किल से इसके दादा दादी इसको जल पिलाते हैं, तो थोड़ा बहुत इसको होश आता है। तो इससे पूछा जाता है कि जब इसके जो बाल कटे हुए थे ना, ये बाल कटे तो थे लेकिन ये जल कैसे गए ये समझ में नहीं आया। मतलब हम जैसे अब कटिंग कर देते हैं तो कटिंग एक नाइफ लगता है, या कह लो कि हम लोग कैंची से बाल काटते हैं तो पता लग जाता है, लेकिन ये बाल तो जले हुए थे, ये समझ में नहीं आया। स्वाति से पूछा जाता है, स्वाति की मम्मी स्वाति से पूछती है, स्वाति के पापा उससे पूछते हैं कि तेरे ये बाल कैसे जल गए। स्वाति कहती है मुझे कुछ नहीं पता। स्वाति कहती है
पापा मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बाल कैसे जले, मेरी ड्रेस ये कैसे कटी, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से भेज दो आप, वो मुझे लेके जाएगा। तो इतनी देर में उसके पापा रोने लग जाते हैं कि बेटी की ये हालत देखकर हर पेरेंट्स का मन जो है वो रोने वाला हो जाता है कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। अब यहाँ जो इनके नेबर्स थे ये स्वाति की मम्मी को बोलते हैं कि हमारे कोई नॉन में पंडित जी हैं, तुम स्वाति को उनके पास लेकर जाओ तो शायद ये थोड़ा बहुत इसका उतारा करें, शायद इसका इलाज हो जाए तो ये ठीक हो जाए। तो ये ऐसा ही करते हैं। अब ये देखो जो इसके अंदर जो चीज है वो इसको बाहर तो किसी के पास जाने नहीं देगी, तो ये पंडित जी को ही अपने घर पर बुलाते हैं और पंडित जी से बात करते हैं, उनको बताते हैं। पंडित जी जैसे ही इनके घर पर आते हैं पहले तो वो एंटर ही नहीं कर पाते, क्योंकि जिनके घर में चीजें होती हैं वो बाहर से किसी को, अगर पंडित को, बाबा को, तांत्रिक को, जिसको भी बुलाते हैं वो इजीली उनको अंदर एंटर नहीं करने देता। बाबा जी ने थोड़ा जलवल छिड़का, थोड़ा सा पाठ पूजा की, थोड़े मंत्र वंत्र फूके अपने, तो ये घर के अंदर आ सके। अब ये आए और जैसे ही इन्होंने स्वाति को देखा ये उसकी हालत देखकर हैरान हो गए। स्वाति के हाथ पैर टेढ़े होने लग गए, बिल्कुल जैसे मुड़ से जाते हैं ना, ऐसे करके समथिंग, तो वो चीज इसके साथ होने लग गई। अब ये और घबरा गए और दिन ब दिन ये वीक होती जा रही थी। रंग इसका एकदम से काला पड़ने लग गया, इतनी मतलब गोरी थी ये लड़की और रंग एकदम से इसका काला पड़ने लग गया। तो पंडित जी बोलते हैं कि इस लड़की पर इतना भारी ब्लैक मैजिक किया गया है, जादू टोना इतना भारी किया गया है कि वो इसको ले जाए बिना नहीं छोड़ेगा। अब घर में सब रोने लग जाते हैं कि नहीं पंडित जी आप इस तरह से बात मत करो, भाई हम अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते, आप कैसे भी करके आप हमारी बेटी को प्लीज बचाओ। पंडित जी कहते हैं कि देखो हम तो सिर्फ कार्य कर सकते हैं, बचाने वाला तो भगवान है, मैं सिर्फ इसका उतारा इतना कर सकता हूँ कि थोड़े दिन के लिए ये ठीक रहेगी, उसके बाद आप इसको बालाजी के पास ले जाएं, बालाजी जो मंदिर है वहां लेकर जाएं तो शायद इसका वहां पर इलाज हो सके। जैसे ही पंडित जी आगे आते हैं इस पर कुछ जल छिड़कने लगते हैं और ये जोर जोर से हंसने लग जाती है, अपना सर दीवार पे पीटने लग जाती है, अपने आप को इंजर्ड करने की कोशिश करती है, अपने आप को पीटती है। तो पंडित जी भी यहां देख के इसकी हालत डर जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कौन है तू और कहां से आया है, किसने भेजा है तुझे? और ये जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये कहती तेरे को पता लग गया कि मैं कौन हूं? नहीं पता है तो बताऊं? पंडित जी कहते हैं हाँ बता, किसने भेजा है तुझे, कौन है तू? तो जो इसके अंदर वो शक्ति थी वो मामूली शक्ति नहीं थी, वो एक जिन्न का साया था और कोई ऐसा वैसा जिन्न नहीं था, बहुत भारी जिन्न था इसके अंदर और जो इसको दिन ब दिन अंदर ही अंदर से कमजोर करता जा रहा था। इसकी बिल्कुल एनर्जी खत्म हो चुकी थी लड़की के अंदर से। इस पर जल वल छिड़का जाता है, थोड़ा बहुत इसको कुछ माला शाला इसको पहनाते हैं, बड़ी मुश्किल से माला पहनती है। माला पहनने से पहले ये सिर्फ इनको इतनी हिंट देकर जाता है कि जो ये सब करवा रहे हैं, जिसने मुझे मतलब भेजा है, वो इनके अपने ही हैं, वो इनके अपने ही हैं और मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, मुझे किसी और जगह से स्पेशली बुलाया गया है। मैं उस जगह का नाम लेना नहीं चाहती क्योंकि मुझे स्पेशली मुझे स्वाति की मॉम ने मना किया था कि आप मत बताना कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, बस इतना बताना कि जिन्होंने किया है हाँ आप उनका खुलासा जरूर करना। यहाँ पता लगता है इनको कि जो स्वाति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो इसके अपने ही मामा मामी ने कर रखा है। जी हाँ, ये वही मामा मामी थे जिनके घर ये लंच पर गई थी, ये वही मामा मामी थे जो इनके घर आए थे, जिनको ये शिकायत थी कि स्वाति की एंगेजमेंट पे इनको नहीं बुलाया गया था।
इनको इस चीज की पूरी जेलस थी। ये वही मामा मामी थे जिनको स्वाति की मम्मी ने स्वाति का पूरा दहेज दिखाया था। ये इतना सड़ चुके थे स्वाति की फैमिली से, स्वाति से, कि ये चाहते ही नहीं थे कि इसका रिश्ता सरबजीत के घर, क्योंकि ये चाहते थे कि जो स्वाति है, हम इस पर ऐसा काला जादू कर दे कि ये लड़की गलत रास्ते चले जाए, इसके साथ इतना गलत हो, यहाँ तक कि आप कह सकते हो कि इसके साथ इतना शोषण किया जाए, ये उस चीज का पूरा फायदा उठा सके। ये इन हालातों में स्वाति को पहुंचाना चाहते थे। और क्या जेलस थी, किस लिए ये सब करना चाहते थे? वजह सिर्फ पैसा। कि जो स्वाति की मम्मी है, स्वाति के पापा हैं, वो जब जब ये पैसा मांगने जाए तो ये पैसा उनको जरूर दें, वो मना ना करें। ये कभी कभी तो दे देते थे, क्योंकि भैया भाभी लगते थे, भाई स्वाति की जो मम्मी थे उनके रियल ब्रदर और भाभी थे, तो इसलिए कभी मना नहीं करते थे। लेकिन अपना घर हर एक इंसान देखता है, तो इनको इसी चीज से जेलस थी कि एक दो बार स्वाति की मम्मी ने मना कर दिया पैसों के लिए, तो इनको इसी चीज से बहुत जेलस थी कि अपना घर भर रहे हैं और हमें पैसे नहीं देते। अरे क्यों दे भाई, तुम कमा लो, तुम भी तो हट्टे कट्टे हो, तुम क्यों नहीं कमा सकते, तुम उनसे पैसे क्यों मांग रहे हो? लेकिन ये चीज समझते नहीं थे। इसी रीजन से इन्होंने स्वाति के ऊपर इतना ज्यादा, इतना भारी ब्लैकमेल कर दिया कि स्वाति मरने लायक हो गई थी। अब यहाँ स्वाति के पेरेंट्स को पता लगता है कि मेरी अपनी ही भाभी ये सब काम कर रही है मेरी बेटी पर, तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी बेटी के ऊपर ये सब करने की। तो पंडित जी, जो पंडित जी इनके घर आते हैं, वो समझाते हैं इनको कि आप कभी किसी से ये मत कहो। अगर आपको इस चीज का अंदाजा भी हो जाता है, अगर आपको पूरी मतलब फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस बंदे के बारे में कि हाँ ये ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको कभी मत बोलो कि हाँ हमें पता है कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं। इनको इतना समझाया भी जाता है, फिर भी इसकी मम्मी ये सब बोल ही देती है। इतनी बुरी हालत स्वाति की देखने के बाद इसकी मम्मी, स्वाति की मम्मी मतलब अपने भाई को कॉल करती है और बुलाती है कि तू अर्जेंट है, तू जल्दी से आ घर पे, मुझे तेरे से बात करनी है। स्वाति के सिर्फ मामा आते हैं और मामी को नहीं बुलाया जाता, वो स्पेशली मना करती हैं कि तू उसको मत लेकर आई हो। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बार बार उसका उसकी करती रहूंगी, तो इससे बेस्ट है कि मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ। मामा जो है उनका नाम विनोद है और जो मामी है उनका नाम मंजू है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मैं भी कहीं भूल ना जाऊं क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज कई बार होती है कि दिमाग से निकल जाता है। तो माँ, जो स्वाति की मम्मी होती है, वो फोन पे अपने भाई से बोलती है कि तू मंजू को लेकर मत आई हो, तू अकेला आई हो, मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। तो जो विनोद जी हैं, जो इनके भाई हैं, वो कहते हैं ठीक है। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं, इनके साथ जो जो इनके साथ घटनाएं हुई हैं वो इनको बताते हैं। और सबसे पहले जो स्वाति के बाल काटे गए थे और जो स्वाति की ड्रेस काटी गई थी, वो दिखाई जाती है। अब यहाँ दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब स्वाति की मम्मी और स्वाति के जो मामा जी हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में स्वाति क्या करती है, स्वाति घर से बाहर निकल जाती है। स्वाति बहुत कोशिश करती है किचन में कि मैं चाकू ढूंढूं, क्योंकि उसको तो हाथ काटने का वो लगा हुआ था कि हाँ इनका ध्यान इधर उधर भटक गया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूं। स्वाति ने बहुत कोशिश की अपने आप को खत्म करने की और वो यही चाहती थी। स्वाति घर से जैसे ही बाहर निकलती है तो स्वाति के ब्रदर को थोड़ा सा डाउट होता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बाहर गई है तो जरूर कोई ना कोई ये गलत काम करके आएगी। वो उसको फॉलो करता है। वो जैसे ही फॉलो करता है, वो क्या देखता है आगे कि ये तो अपना हाथ काटने की कोशिश कर रही है, तो ब्लेड लेके आ रही है। ये उसको आवाज लगाता है, स्वाति क्या कर रही है ये? तो स्वाति उसको बहुत घूर के, जिसको कहते हैं ना देखना, वैसे देखती है और देखते ही देखते वो हंसने लग जाती है। और जैसे ही हंसती है, ब्लेड निकालती है और जैसे ही हाथ काटने की कोशिश करती है, इतनी देर में इसका भाई आता है और झटक देता है हाथ और वो ब्लेड नीचे गिर जाता है। तो ये गुस्से में बोलती है, क्या कर रहा है तू?
तू क्या सोचता है मुझे रोक लेगा? रोक नहीं सकता, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तो भाई इसका कहता है अच्छा चल ठीक है, नौटंकी मत कर, चल घर चल, फालतू की नौटंकी मत कर। तो स्वाति का हाथ पकड़ता है, स्वाति को घर लेके जाता है। तो मम्मी कहती है क्या हो गया तेरे को, इस तरह से हाथ क्यों खींच के लेके आ रहा है इसका? अरे मम्मी ये हाथ काटने वाली थी, देखो अपना ब्लेड, ये देखो हाथ पे भी लगाया था इसने, मैं झटके से पहुंच गया वहां पर तो मैंने इसका ब्लेड फेंका है, देखो ये फिर से वही काम करने की कोशिश करी थी जो इसने पहले काम किया था। तो ये चुप करके अपना मुंह नीचे करके आके मामा के सामने ही बैठ जाती है और सिर अपना इस तरह से नीचे कर लेती है। मामा कहते हैं कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, क्या हुआ ऐसे? बाल इसने खुले ऐसे छोड़ रखे हैं, सर इसका नीचे है, और ये हाथ पे क्या हुआ, इसने पट्टियां वट्टियां बांधी हुई हैं, क्या हो गया इसको? तो यहाँ स्वाति की मम्मी अपने भाई से कहती हैं कि तू खुद ही पूछ ले इसको क्या हुआ है, खुद ही तेरे को जवाब दे देगी ये। हम तो पूछ पूछ के थक गए ना, तू भी कोशिश कर ले, पूछ के तो देख इसको क्या हुआ है। तो यहाँ मामा पूछते हैं कि स्वाति क्या हुआ है बेटा तेरे को, तेरे ये हाथों पे पट्टी बंधी हुई है और ये निशान से भी तेरे हाथों में डले हुए हैं, क्या है ये सब, क्या हुआ है तुझे? तो इतनी देर में सिर ऊपर उठाती है तो फिर हंसने लग जाती है। सब कहते हैं कि देख रहा है तू, हम पिछले कितने दिनों से ये सब चीजें झेल रहे हैं, और अभी जब लास्ट टाइम अब ये तुम्हारे घर पे लंच करके आई थी तो ये देख तेरी बीवी ने क्या कर रखा है। तो यहाँ मामा गुस्से में आ जाते हैं और स्वाति की मम्मी से कहते हैं तू हर टाइम मेरी बीवी का नाम क्यों ले लेती है भाई, ऐसा क्या कर दिया मेरी बीवी ने, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो ये सब चीजें कर रही है, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती काम। तो यहाँ स्वाति की मम्मी कहती है तेरी ही बीवी कर रही है, हमने पंडित को भी दिखाया है, उन्होंने भी यही बोला है कि तेरी ही बीवी ये सब काला जादू कर रही है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, देख इसकी हालत। यहां स्वाति की मम्मी को सच नहीं बोलना चाहिए, जबकि ये बात पंडित जी ने भी बोली थी कि आपको उनके सामने सच नहीं बोलना है कि हाँ हमें पता है आप ये सब चीजें कर रहे हो, कि आप काला जादू कर रहे हो। अब यहाँ मामा और गुस्से में आ जाते हैं और मामा कहते हैं देख तू बार बार मेरी बीवी का नाम मत ले, मेरी बीवी ये सब काम नहीं कर सकती, तुम्हें कोई धोखा लगा होगा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो ठीक है मैं जाता हूं, अभी फोन करता हूं उसको, बुलाता हूं, वो अभी आएगी, उसको अभी बुलाऊंगा मैं, और वो आएगी यहाँ पर, फिर तुम्हें बताएगी सच है कि झूठ है। तो स्वाति की मम्मी कहती है ठीक है कर कॉल, बुलाओ उसको यहाँ पर। तो यहाँ जो मामा है वो कॉल करते हैं, मतलब कॉल करने जा रहे होते हैं। तो यहाँ स्वाति क्या बोलती है उनको, कहाँ जा रहा है, किसे कॉल करने लगा है? मामा एकदम से पीछे घूमते हैं और स्वाति की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या कह रही है, दोबारा बोलिए जरा, जो तूने अभी बोला वो दोबारा बोल। वो फिर हंसती है और कहती है कि कहाँ जा रहा है, किसको कॉल कर रहा है, मंजू को? तेरी बीवी तो यहाँ बैठी हुई है। यहाँ सब देख के हैरान हो जाते हैं। यहाँ मामा को और गुस्सा आ जाता है। मामा इतनी जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं स्वाति को, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से, मतलब 1 बाय 1 मारते रहते हैं, मतलब उसका मुंह लाल कर देते हैं, और वो हंस रही होती है। इतनी देर में जो स्वाति का भाई है उसकी आंखें भर जाती हैं कि बहन है, छोटी बहन है, और मामा जो है वो मारी जा रहे हैं, ना उसको जो उसके अंदर है ना उसको लग रही है, ना उसको दर्द हो रहा है, दर्द तो स्वाति को हो रहा है, लग तो स्वाति को रही है। तो ये जाकर मामा का हाथ रोकता है और उनके आगे रिक्वेस्ट करता है कि मामा जी आप प्लीज इसको छोड़ दो, आप इसको मत मारो, इसका क्या दोष है, इसने थोड़ी ना कुछ किया है, चोट तो देखो इसी को लग रही है ना, आप थप्पड़ मार रहे हो, दर्द तो इसी को हो रहा है ना, जो इसके अंदर है उसको थोड़ा दर्द हो रहा है, और आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि मामी ने ये सब नहीं किया। मामा और गुस्से में आ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, कह रहे कि मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। यहाँ स्वाति की हालत डे बाय डे बिगड़ जाती है और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो ये सरबजीत को कॉल करते हैं कि नहीं अब इसको बालाजी लेकर ही जाना पड़ेगा,
और कहते हैं कि जब ऐसी जगहों पर अगर जाना हो उतारे कराने के लिए तो ऐसी शक्तियों को बांध कर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि जो ये शक्तियां हैं ये यहाँ से तो आप लोगों के साथ जाती हैं, लेकिन ये आधे रास्ते में ही ये बॉडी से निकल जाती हैं और वहां जाकर हमें ऐसा लगता है कि ये निकल चुकी हैं बॉडी से और ये इंसान ठीक है, लेकिन वापस आने के बाद ये बॉडी में फिर से आ जाती हैं। और स्वाति के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो सरबजीत थे वो अपने साथ एक बाबा जी को लेकर आते हैं कि चलो हम इनको लेकर चलेंगे साथ में, तो ये बांध के अच्छे तरीके से स्वाति को लेकर जाएंगे। तो स्वाति के घर ये जैसे ही पहुंचते हैं ना, मतलब आप ये देखो कि जैसे इनकी गली में एंटर करते हैं, घर मतलब होगा 5-7 घर और थोड़ा सा दूर रहा होगा, बस ज्यादा दूर नहीं था। तो जैसे ही पहुंचते हैं इनके गली में जितने भी कुत्ते थे सब सरबजीत की गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं और भौंकना स्टार्ट कर देते इतनी जोर जोर से कि सरबजीत गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, लेकिन वो कुत्ते आगे जाने ही नहीं दे रहे थे, इतनी जोर जोर से भौंकते हैं। और ये हॉर्न पे हॉर्न सरबजीत दे रहा होता है, लेकिन वो हटते ही नहीं। फिर बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता है तो स्वाति के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ स्वाति की मम्मी कहती है कि ठीक है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी और मैं थोड़ा सा इसको संभाल लूंगी, अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो। सरबजीत कहता है ठीक है। अब यहाँ जो बाबा जी आए हुए थे ये अपना थोड़ा बहुत पाठ पूजा करके स्वाति को कैसे भी करके गाड़ी में बैठाते हैं। पहले तो ये जा ही नहीं रही थी, तो ये थोड़ा सा मंत्र शंत्र पढ़ते हैं, अपना जो भी इनका होता है झाड़ फूक करते हैं, तो ये गाड़ी में इसको बिठाते हैं। अब ये जैसे ही गाड़ी में बैठाते हैं वो कुत्ते फिर से इनकी गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, मतलब जैसे वो चीज इनको जाने ही नहीं दे रही। और एक नहीं दो नहीं, कम से कम 15-20 कुत्ते इनकी गाड़ी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। सरबजीत हॉर्न पे हॉर्न देता है, लेकिन वो हटते ही नहीं है। फिर पंडित जी को जाप वाप करते हैं तो ये लोग वहां से निकलते हैं। अब ये काफी दूर आ जाते हैं गाड़ी को लेकर, गाड़ी काफी दूर तक मतलब इनकी निकल जाती है। तो क्या करते हैं, गाड़ी एकदम से गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी झटके ले लेकर मतलब चलना स्टार्ट करती है। ये बहुत कोशिश करता है कि गाड़ी को मतलब थोड़ा सा ठीक करूं। सरबजीत उतरता है गाड़ी से, देखता है कि तेल पानी चेक करता है तो ऑल गुड होती है गाड़ी, गाड़ी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी गाड़ी झटके ले लेकर चल रही है। ये आता है गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है, गाड़ी थोड़ी सी स्मूथ चलती है, आगे जाके फिर से वो झटके ऐसे ऐसे झटके देती है गाड़ी और गाड़ी रुक जाती है। इतनी देर में जो इनके जो गाड़ी में जो बाबा जी बैठे हुए थे, क्योंकि जो स्वाति थी ना वो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, मतलब सरबजीत के साथ सरबजीत गाड़ी ड्राइव कर रहा था और फ्रंट सीट पे स्वाति बैठी हुई थी, बैक सीट पर स्वाति की मम्मी और वो बाबा जी बैठे हुए थे। अब बाबा जी क्या बोलते हैं सरबजीत से कि एक काम कर सरबजीत, तू स्वाति को पीछे बैठा दे। सरबजीत कहता है कि क्या हो गया बाबा जी, रात से बैठी तो हुई है, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ा दे रही है। तो यहाँ बाबा जी कहते हैं कि अगर तूने इसको पीछे नहीं बैठाया तो ये गाड़ी के इंजन को आग लगा देगी, ये गाड़ी यहाँ से बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि जो इसके अंदर अभी बैठा हुआ है ना वो इसको गाड़ी बढ़ाने नहीं देगा, गाड़ी को आग लगा देगा। तो ये ऐसा ही करते हैं। ये सरबजीत स्वाति से बोलते हैं कि तुम पीछे शिफ्ट हो जाओ और स्वाति की मम्मी को बोलते हैं आप आगे आ जाओ। स्वाति पीछे चली जाती है और स्वाति की मम्मी फ्रंट सीट पे बैठ जाती हैं और यहाँ कंटिन्यू अपना जाप करते रहते हैं बाबा जी। गाड़ी बड़ी स्मूथ चलनी स्टार्ट हो जाती है, एकदम जैसे स्मूथ गाड़ी चलती है ना, एकदम चकाचक वैसे गाड़ी चल रही होती है। अब धीरे धीरे आगे जाते हैं, गाड़ी बढ़ती है, काफी किलोमीटर तक ये पहुंच जाते हैं। तो यहाँ स्वाति क्या बोलती है बाबा जी से कि बाबा जी मेरे साथ पीछे बैठ के आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बाबा जी कहते हैं कि देख तेरे साथ बैठकर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है कि मेरे साथ बैठकर तुझे दिक्कत हो, या कह लो कि हो रही है।
ये जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और स्वाति की मम्मी डर जाती है और सरबजीत भी देखता है कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। ये इतनी जोर जोर से हंसती है कि बाबा जी कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे साथ बैठकर तेरे को दिक्कत होगी, और लिटरली ही ऐसा हो रहा था। क्योंकि स्वाति की बॉडी पर खरोंचे होती है, जैसे बड़े बड़े नेल्स होते हैं तो नेल्स मारो तो खरोंचे हो जाती हैं, तो बॉडी पर पूरी ऐसे खरोंचे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फेस से ऐसे, और पूरे मतलब शरीर में इस तरह से खरोंचे पड़नी स्टार्ट होने जाते हैं। और लिटरली साफ दिख रहा होता है कि इसकी बॉडी पर इस तरह से ऐसे खरोंचे पड़ रही हैं। इसीलिए बाबा जी बोलते हैं कि मेरे साथ बैठकर तुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि बाबा जी यहाँ समझ गए थे कि वो अभी तक इसके साथ ही है, छूटा नहीं है। और ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये इसका साथ जहां तक छोड़े भी ना, ये प्रॉपर हमारे साथ ही चले, क्योंकि ये बांध कर लेकर गए थे। अब ये देख रहे हैं हम बांध कर तो लेकर आ गए हैं, लेकिन ये इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये आगे हमें जाने नहीं दे रहा है, ये इसको हार्म कर रहा है। तो बाबा जी इसको शांत करने के लिए फिर से कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा शांत करते हैं। ये बहुत हाथ पैर मारती है गाड़ी में भी, जैसे गाड़ी चलने नहीं देना चाहती, या इनको इतना परेशान करती है कि आगे बढ़ ही ना पाए, लेकिन कैसे तैसे भी करके इसको बालाजी लेकर जाया जाता है। और ये वहां पर वही होता है जो मैंने आपको भी बताया था कि इसकी बॉडी से ये निकल जाता है, ये इसको आगे जाने नहीं देता। ये तो सॉरी पहुंच जाते हैं, वो आगे नहीं जाता। वहां जाने के बाद इसका उतारा किया जाता है, वहां इसके ऊपर जो भी झाड़ फूक की जाती है, ये वहां से तो ठीक होकर आ जाती है, और इनको लगता है कि ये प्रॉपर ठीक हो चुकी है, अब इसके ऊपर कोई बाधा ऐसी नहीं है, कोई जिनविन की वो नहीं है, अब ये प्रॉपर ठीक है। ये इनको घर छोड़ते हैं, घर में जाकर सबको बोलते हैं कि अब ठीक है, उतारा हो चुका है इसका, अब हमें ये ठीक लग रही है। और ये इसको अपने आप को भी लग रहा था कि हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन फिर भी जो इनके साथ जो बाबा जी गए होते हैं वो कहते हैं फिर भी इस पर थोड़ी नजर रखना, ध्यान देना अभी। अब ये सरबजीत और जो बाबा जी थे इनको छोड़कर दिल्ली वापस आ जाते हैं, लेकिन जो इसके साथ घटनाएं थी वो कंटिन्यू ही चलती रही, क्योंकि जो जिन था वो इसको छोड़कर गया ही नहीं। वो फिर से इसकी बॉडी में आ गया और इसको फिर से टॉर्चर करने लगे। अब घर वाले और परेशान हो गए कि अब तो हम इसका उतारा भी करवा कर आ गए, बालाजी भी लेकर चले गए, अब क्यों हमें परेशान कर। मम्मी है वो सरबजीत को कॉल करके बोलती है भाई इसका तो हो नहीं रहा, अब हम क्या करें, ये तो ठीक नहीं हुई, अब हम क्या करें। तो यहाँ सरबजीत की जो मम्मी है उनको पता लगता है कि भाई इसके साथ तो अब लग नहीं रहा कि हम आगे शादी बढ़ा पाएंगे, रिश्ता बढ़ा पाएंगे, तो ये रिश्ता तोड़ना ही बेटर है। क्योंकि जो बाबा जी थे वो सरबजीत की मम्मी से मिलने के बाद इनको सच बोल के गए थे कि लड़की के साथ आप शादी मत करना, क्योंकि अगर आप इस लड़की के साथ शादी करोगे तो हो सकता है कि आपके घर में बर्बादी हो जाए, क्योंकि ये कभी मां नहीं बन पाएगी, शादी टिक नहीं पाएगी, हो सकता है इसकी वजह से आपके बच्चे की भी मौत हो जाए। इसीलिए इसी डर की वजह से सरबजीत की मम्मी ने सरबजीत और स्वाति का रिश्ता तोड़ दिया। इससे उनको बहुत झटका लगा, स्वाति को, स्वाति की मम्मी को और पापा को, मतलब पूरी फैमिली को बहुत झटका लगा। इन्होंने ठीक है, इन्होंने बोल तो दिया कि ठीक है अगर आप रिश्ता कैंसिल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में करेंगे, जब ठीक हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आपको रिश्ता तोड़ना तो आप तोड़ दो। ये बड़े एटीट्यूड में आकर बोल देते हैं। अब इसको जगह जगह लेकर जाया जाता है, कभी बंगाली जो होते हैं ना, बंगाली बाबा जो होते हैं ना, जो अच्छे से वशीकरण वगैरह भी करते हैं, मुझे जहां तक नॉलेज है, मुझे इतना पता नहीं है, कि उनके पास भी लेकर जाते हैं। लेकिन ये जब बंगाली के पास लेकर जाते हैं तो वो इनको सजेस्ट करता है कि देखो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जिन्न है, हम इसका उतारा नहीं कर सकते, तुम्हें किसी मौलवी के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो ये किसी मौलवी के पास जाते हैं और इसका वहां इलाज करवाना स्टार्ट करते हैं, और वो मौलवी इसका इलाज तो कर देते हैं, जो इसके अंदर बुरी शक्ति थी वो तो कर देते हैं दूर, लेकिन वो इनको एक बात भी बोलते हैं। वो एक ताबीज सा बनाकर देते हैं कि जो 24 घंटे नहीं, 36 घंटे नहीं, जब तक स्वाति जिंदा है
जब तक स्वाति की सांसें चल रही हैं तब तक ये ताबीज अपने गले से नहीं उतारेगी। वो कहते हैं अगर जिस दिन इस लड़की ने ये गले से उतार दिया उस दिन आपकी बेटी खत्म है, वो ले जाएगा इसे। मैं इसका उतारा तो कर दूंगा, इसका इलाज तो कर दूंगा, इसको अभी तो इसकी बॉडी से हटा दूंगा, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये इसको लेकर ही जाएगा, आज नहीं तो कल ये लेने आया है और लेकर ही जाएगा। लेकिन मैं फिर भी इसकी पूरी प्रोटेक्शन के लिए आपको ताबीज दे रहा हूं, जो 24 घंटे इसके गले में रहेगा, कभी उतारना मत। ये खंडित नहीं होता है, आप इसको 24 घंटे आप गले में पहनो, 1 सेकंड के लिए भी आपने इसको नहीं उतारना। 1 सेकंड के लिए भी अगर आप इसको उतारोगे तो आपकी बेटी 1 सेकंड में ही गई, वो ले जाएगी। और वो दिन है, और आज का दिन है। स्वाति की मम्मी मुझे बताती हैं कि रितु आज भी स्वाति ने इसको गले से नहीं उतारा, और जबकि स्वाति की शादी हो चुकी है, किसी और घर में हो चुकी है। हाँ, उसके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, स्वीट से बच्चे भी हैं उसके, और ठीक है, घर परिवार भी ठीक ही चल रहा है। लेकिन आज भी एक डर का साया उनके साथ बंधा हुआ है कि अगर आज भी इसने ये 1 सेकंड के लिए भी उतार दिया ताबीज को तो ये खत्म। और जिसने ये ब्लैक मैजिक करवाया था, जो इनके मामी थी, उनके साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, आना जाना सब बंद हो गया, ना वो आते हैं ना ये जाते हैं। लेकिन वो आज भी पूरी कोशिश करती हैं इनको हार्म करने की। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट लगा हो और आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। जय माता दी।